हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि ए बी सी ए पी में है तो सिद्ध करें कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी भी ए पी में है। ठीक है ना। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी ए पी में है तो 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी भी ए पी में है। ये बातें आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। ये श्रेणी भी ए पी में है, ये श्रेणी भी ए पी में। तो जब हम दोनों श्रेणी को सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो दोनों का एल एच एस मिल जाना चाहिए और दोनों का आर एच एस आपस में मिल जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग तो सिद्ध करें कि ये श्रेणी ए पी में है। चलिए इस श्रेणी को आप नीचे नोट कीजिए। चलिए लिखते हैं 1/BC, 1/CA, 1/AB। क्या बोल रहा है, एपी में है। जब इसने साफ साफ कह दिया एपी में, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। चलिए डी कैसे निकालते हैं हम लोग, दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं। चलिए दूसरा कितना आपके पास 1/CA माइनस पहला कितना है 1/BC। या तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तब भी डी ही निकलेगा। तो चलिए तीसरा में से दूसरा घटाइए, 1/AB माइनस दूसरा कितना 1/CA। देखिए 1/CA। ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लीजिए। अब CA और BC का एलसीएम क्या होगा, ABC होगा इसका एलसीएम। एक बार आप A ले सकते हैं, एक बार B ले सकते हैं, एक बार C ले सकते हैं। ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या होगा ABC। देखिए ध्यान से, जब इसके पास CA है तो CA से ये देखिए, जब इसके पास CA है तो CA से CA ये एक 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। कौन बचा, B बचा से। अब B को 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, B ही लिखेंगे। ठीक है ना। सामने जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए। BC है तो देखिए यहाँ से BC से BC ये 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। कौन बचेगा, A को 1 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, A आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एलसीएम लीजिए। AB और CA का एलसीएम क्या होगा, आप बोलेंगे सर ABC ही होगा। ठीक है। तो AB जब इसके पास है तो AB से AB ये 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, यानी एक बार में खत्म हो जाएगा। कौन बचा, C। अब C को 1 से गुना कर देंगे तो C ही आएगा। सामने जो चिन्ह है इसको लगा दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, CA है इसके पास तो CA से CA ये एक बार में खत्म हो जाएगा। कौन बचेगा, B बचेगा। अब B को 1 से गुना कर देंगे तो B ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ कट रहा है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर ये ABC कट रहा है, तो इसको रास्ते से हटा दीजिए। अब जो बचा उसको फ्रेश कर लीजिए। B माइनस A बराबर C माइनस B। ये परिणाम अब आया आपके पास। अब ये शुरुआत में जो बोला गया कि ABC AP में, चलिए इसको भी सोल्व कीजिए। तो आप A, B, C AP में है। जब इसने भी बोल दिया AP में तो इसका क्या मतलब हुआ, सर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो चलिए डी हम लोग कैसे लिखते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं। चलिए दूसरा हो गया B और पहला हो गया A बराबर, या तो तीसरा से दूसरा को माइनस करते हैं। चलिए तीसरा हो गया C और दूसरा हो गया B। देखिए तो ध्यान से, इन दोनों का परिणाम सेम है क्या आपके पास, हाँ देखिए ध्यान से, इसका LHS इसका LHS दोनों आपस में मैच हो गया है, इसका RHS इसका RHS दोनों आपस में मैच हो गया है। जब हम एक्सरसाइज 5.3 चालू किए थे तो आपको ये बातें तो बताए थे ना, यदि ABC AP में है तो B माइनस A बराबर C माइनस B भी AP में होंगे। ठीक है ना। अब आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, वही बातें यहाँ पर आप नोट कर दिए। यदि ABC AP में है, AP में है तो 1/BC, 1/CA, 1/AB भी AP में होंगे, AP में होंगे। लीजिए आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर का 2 नंबर ध्यान से समझेंगे। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या दिया गया है, यदि ABC AP में है तो सिद्ध करें कि ये श्रेणी जो आपको दिया गया है ये भी AP में है। ठीक है ना। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, जब इसने बोल दिया कि AP में है तो ये जो आपका मान हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कोमा के इधर है यहाँ तक, ये आपका पहला पद हुआ, ये आपका दूसरा पद हुआ और ये आपका तीसरा पद हुआ। इसने क्या बोल दिया, AP में है।
ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ये अंदर वाला सब मिलाकर आप इसको पढ़ें ए, अंदर वाला सब मिलाकर इसको ए बोलिए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आप इसको बोल दीजिए बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखिए ए प्लस बी, ए का मान कितना हो गया बी प्लस सी, ये ए हो गया प्लस बी, बी का मान क्या है ए प्लस बी हुआ, ए माइनस बी लिखते हैं। पहले ए का मान लिख दीजिए बी प्लस सी, है ना, माइनस बी, बी का मान क्या आपके पास ए है, हुआ नहीं आपके पास, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का मान जो है, बी का मान जो है ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, हाँ, इसलिए बी की जगह पर ए आया है। चलिए कोमा दे देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी, सब मिलाकर आप इसको ए पढ़ लीजिए, इस दोनों मिलाकर इसको ए पढ़ लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं, ए हो गया, अब प्लस बी, बी का मान खुद बी है, ए माइनस बी, ए का मान क्या है सी प्लस ए, माइनस बी का मान खुद बी है। सेम कंडीशन इसके पास भी है, देखिए ध्यान से, इन दोनों को मिलाकर हम ए पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर, लिखते हैं ए प्लस बी, ये ए का मान हुआ प्लस बी, बी का मान क्या आपके पास सी, अब लिखते हैं ए माइनस बी, ये हो गया ए का मान है ना माइनस, अब बी का मान क्या आपके पास सी, चलिए सी लिखते हैं। जब इसको हम लोग तोड़ दिए तब भी तो ये एपी में होंगे, है ना, चलिए लिख दिए एपी, ये भी एपी में होंगे, ये भी एपी में होंगे, एपी में होंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रथम पद हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, कोमा के बाद फिर से ये आपका दूसरा पद हो गया, और ये आपका तीसरा पद हो गया। क्या पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद में कुछ मैचिंग है क्या? देखिए तो ध्यान से, आप इसमें देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी है पहला पद के पास, दूसरा पद के पास भी देखिए ध्यान से ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा पद के पास भी कहीं ना कहीं है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के पास मैचिंग है। चलिए इन तीनों को खत्म करके बात करते हैं। अब जब ए प्लस बी प्लस सी जो मैचिंग हो गया ना, पूरी तरह से उसको खत्म कीजिए, ठीक है ना। इसके पास क्या बच रहा है, आप बोलेंगे सर बी प्लस सी माइनस है, लिखिए इस बात को, बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। दूसरा पद के पास क्या बच रहा है, जो मैचिंग हुआ है उसको खत्म कीजिए, ठीक है, सी प्लस ए माइनस बी, लिखिए सी प्लस ए माइनस बी, कोमा लगाकर, ठीक है। तीसरा पद के पास क्या बचा हुआ है, ए प्लस बी माइनस सी, लिखिए ए प्लस बी माइनस सी, भी ए पी में होंगे, भी ए पी में होंगे, ठीक है ना। क्या देख पा रहे हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद के पास जो मैचिंग हो गया तब पूरी तरह से उसको हटा देने पर तब भी जो आपके पास मान बचा हुआ रहता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद का, वो भी आपस में एपी में होंगे, ठीक है ना। जब एपी में होंगे तो ये हमारा पहला पद हुआ, ये हमारा दूसरा पद हुआ, और ये हमारा तीसरा पद हुआ। चलिए अब डी लिखना चालू करते हैं। डी कैसे लिखते हैं हम लोग, आप बोलेंगे सर दूसरा में से पहला को माइनस कीजिए। चलिए दूसरा लिखते हैं हम लोग सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है ना। माइनस करने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं और पहला को माइनस करना है, लिखिए बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, पहला पद को माइनस कर दिए। आप ये भी तो कहते हैं कि सर तीसरा में से दूसरा को माइनस कर दीजिए तब भी डी ही निकलेगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा लिखिए ए प्लस बी माइनस सी, माइनस दूसरा कितना है सी प्लस ए माइनस बी, लिखिए सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सी प्लस ए माइनस बी, बाहर माइनस है तो अंदर का सभी चिन्ह बदलेगा, प्लस छिपा हुआ है तो माइनस का बी, प्लस है तो माइनस का सी, माइनस है तो प्लस का ए, सभी का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। चलिए ए प्लस बी माइनस सी, बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल दीजिए सभी का, प्लस छिपा हुआ है तो माइनस का सी, प्लस है तो माइनस का ए, माइनस है तो प्लस का बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ देखते हैं कुछ कटेगा या जुड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए तो प्लस का सी और माइनस का सी ये तो आपस में कट रहा है ना, प्लस का ए और प्लस का ए ये तो आपस में जुड़ेगा, प्लस का 2a बनेगा, है ना। चलिए प्लस का 2a लिख देते हैं। अब क्या बच रहा है इसके पास, माइनस का बी और माइनस का बी, माइनस का बी और माइनस का बी, आप बोलेंगे सर माइनस का ये 2b होगा, ठीक है। इसको तो आप जोड़ लिए हैं ना, प्लस का ए प्लस का ए प्लस का 2a, ठीक है। अब माइनस का बी माइनस का बी माइनस का 2b, चलिए बराबर को उधर काम कीजिए। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर कट रहा है, प्लस का ए और माइनस का ए ये कट रहा है,
ठीक है ना। चलिए इसको जोड़ देते हैं, प्लस का बी और प्लस का बी, प्लस का 2b, ठीक है, माइनस का सी और माइनस का सी, आप बोलेंगे सर माइनस का 2c। चलिए कितना कॉमन ले सकते हैं इससे, आप बोलेंगे 2 कॉमन ले लीजिए सर, a माइनस बी बचेगा, इसके पास भी 2 कॉमन ले लीजिए, b माइनस सी बचेगा, ठीक है, 2 से 2 कट लगा दीजिए सर, ठीक है, a माइनस बी बराबर b माइनस सी, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, है ना, कि ये श्रेणी बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये श्रेणी एपी में है, हम लोग इसको सॉल्व किए थे, ये परिणाम हमारे पास आया हुआ है। अब हम लोग ये शुरुआत वाले तो पहले ही बता चुके थे कि यदि ए बी सी एपी में होंगे, है ना, ये बातें तो बताया गया है ना कि यदि ए बी सी एपी में है तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी भी एपी में होंगे, ये तो पहले ही बताया गया है ना। आप जब इसको देखिए ध्यान से, ये आपस में इसको मैच कर सकते हैं आप, ठीक है ना, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, इसको मैचिंग दिखाना है आपको, ठीक है ना। ये जो हम बताए थे पहले कि यदि ए बी सी एपी में है तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी भी एपी में होंगे। जब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो आपको सेम यही परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, अच्छा देखिएगा, माइनस का b है इसके पास, चलिए माइनस बी लिख दिए, ठीक है ना, प्लस का ए है, चलिए प्लस का ए लिख दिए, समझिएगा ध्यान से, माइनस में सी है तो माइनस ए का सी लिखें, ये प्लस का बी है तो प्लस ए का बी लिखें। अगर हम इसके पास से माइनस कॉमन लें, बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जब इसको अंदर लेकर जाएगा अपना चिन्ह बदलते हुए अंदर जाएगा, ये देखिए बाहर माइनस है अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बाहर प्लस है अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए आप, अब ये दोनों अंदर जाएगा अपना चिन्ह बदलते हुए अंदर जाएगा, माइनस का सी है तो ये प्लस का सी हो जाएगा, प्लस का बी है तो ये माइनस का बी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बाहर वाला माइनस तो कट जाएगा आपस में, अब क्या बचा आपके पास, b माइनस ए बराबर c माइनस बी। देखिए तो ध्यान से, इससे परिणाम मैच हो गया ना पूरी तरह से, जो आप पहले पढ़े थे कि सर यदि ए बी सी एपी में होंगे तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी भी एपी में होंगे, और सेम परिणाम आपको यहाँ पर भी मिला है, ठीक है ना। अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि यदि ए बी सी, यदि ये श्रेणी एपी में है तो ये श्रेणी भी एपी में होंगे, आपका प्रश्न पूरी तरह से सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर बड़े आराम से लिख सकते हैं ये बात कि यदि ए बी सी एपी में है तो b माइनस ए सी माइनस बी भी एपी में होंगे, और लगा दीजिए और ये बात ऐड कर दीजिए यहाँ पर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोमा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी एपी में होंगे, ठीक है, लिख दिए। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना, हम आपका कमेंट चेक करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का 3 नंबर समझिए, यदि ए बी सी एपी में है तो सिद्ध करें कि ये श्रेणी भी एपी में है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए। जब इसने बोल दिया कि ये श्रेणी भी एपी में है तो ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद का मान होता है, ठीक है। चलिए इस बात को सबसे पहले आप नीचे नोट कीजिए, 1/√b प्लस √c कोमा 1/√c प्लस √a कोमा 1/√a प्लस √b, है ना। क्या बोला, ये जो श्रेणी आपको दिया गया है एपी में है, ठीक है ना। जब एपी में है तो ये आपका पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। चलिए तुरंत हम लोग डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं। चलिए दूसरा कितना आपके पास, 1/√c प्लस √a, माइनस करेंगे किसको, पहला वाला को, 1/√b प्लस √c, फिर से बराबर देते हुए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, तभी हमारा डी ही निकलता है, ठीक है ना। तो तीसरा कितना आपके पास, 1/√a प्लस √b, और माइनस करना है किसको हमको, तीसरा में से दूसरा माइनस करना है। चलिए दूसरा कितना आपके पास लिखिए, 1/√c प्लस
रूट ए। ठीक है, चलिए अब एलसीएम लीजिए। एलसीएम के लिए ये दोनों साथ में आएगा, है ना। चलिए दोनों को लिखिए, रूट सी प्लस रूट ए, रूट बी प्लस रूट सी, रूट बी प्लस रूट सी। ठीक है, चलिए इधर भी एलसीएम लीजिए। एलसीएम के लिए इधर भी दोनों आएगा, है ना। चलिए लिखिए, रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट ए, लिखिए प्लस रूट ए। ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में मैचिंग हो रहा है ना, तो ये दोनों एक बार में कट जाएगा, मतलब एक बचेगा। अब है ना, अब एक इसमें गुना करेंगे, सेम यही नंबर आएगा। अब इसको जब ऊपर एक से गुना कर देंगे तो सब कुछ तो यही लिखना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए लिखते हैं, तो रूट बी प्लस रूट सी, सामने वाले ये माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में मैचिंग हो रहा है पूरी तरह से, तो ये एक बार में कटेगा, एक से इसमें गुना कर देंगे, सब कुछ यही रहेगा। अब इसको गुना करना पड़ेगा ऊपर जाकर, ऊपर 1 है तो 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो सब कुछ यही आएगा, है ना। चलिए लिखिए, रूट सी प्लस रूट ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में मैचिंग हो रहा है। अब जो मैचिंग हो रहा है वो एक बार में कटेगा, एक से इसमें गुना करेंगे सब कुछ यही रहेगा। अब इसको ऊपर वाला एक से गुना करेंगे तो सब कुछ यही आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं, रूट सी प्लस रूट ए। लिखिए, रूट सी प्लस रूट ए। ठीक है ना, सामने जो माइनस है इसको लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में मैचिंग हो गया है, तो एक बार में कटेगा, एक से इसमें गुना कर देंगे सब कुछ यही रहने वाला है, और ऊपर भी एक से गुना करेंगे तो फिर भी सब कुछ यही रहने वाला है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है ना, थोड़ा इत्मीनान से करना होता है, नहीं तो गलती होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो रूट बी प्लस रूट सी, बाहर माइनस है तो इसका अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, सब प्लस छिपा हुआ है तो माइनस का रूट सी होगा, ये प्लस है तो माइनस का ये रूट अंडर ए होगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसमें नीचे वाला कुछ कट रहा था क्या, देखो तो ध्यान से, अगर कुछ कट रहा है ना तो उसको काट दीजिए ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा। कुछ कट रहा है, देखिए ध्यान से, कटेगा तभी आप काट सकते हैं। नहीं, कहीं मैचिंग नहीं हो रहा है तो आप नहीं कट लगा सकते हैं। ठीक है ना, लगता है मैचिंग हो रहा है, ये वाला मैचिंग हो गया ना, देखिए ध्यान से, हाँ ये मैचिंग हो गया, तो इसको हटा दीजिए ना रास्ता से, क्यों बचा हुआ रहेगा, थोड़ा कम लिखना होगा। ठीक है ना, ये दोनों तो मैचिंग हो रहा था इसलिए हटा दिए इसको रास्ते से। रूट सी प्लस रूट है, रूट सी प्लस रूट है। ठीक है, अब क्या बचा है, इसके नीचे लिख दीजिए, रूट बी प्लस रूट सी। चलिए, रूट सी प्लस रूट ए, बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, प्लस छिपा हुआ है तो माइनस का रूट अंडर ए, प्लस में है तो माइनस का रूट अंडर बी। अब इसके नीचे क्या बचा हुआ है, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। ठीक है ना। अब ध्यान लगाइए, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो उसको कट लगा दीजिए। देखिए ध्यान से, प्लस का रूट अंडर सी और माइनस का रूट अंडर सी। यहाँ पर भी देखिए, प्लस का रूट अंडर है और माइनस का रूट अंडर है, ये तो खत्म हो गया ना पूरी तरह से। अब जो बचा उसको फ्रेश करके लिखिए, रूट अंडर बी माइनस का रूट अंडर ए अपॉन रूट अंडर बी अब प्लस रूट अंडर सी। चलिए दूसरा तरफ वाला लिखिए, रूट अंडर सी माइनस रूट अंडर बी अपॉन रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है ना, कोना कोनी गुना करते हैं हम लोग। तो रूट अंडर, देखिए ध्यान से, रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर है, इससे गुना करना पड़ेगा। चलिए लिख करते हैं, रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए। ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा इससे, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर ए। चलिए, रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर ए, घबराना नहीं है क्योंकि इसके बीच में प्लस है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर है। इसके पास बी ए था ना, तो हम लोग कोशिश क्या किया कि इसको भी बी ए जैसा लिख दिया जाए, है ना, एक जैसा लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फॉर्मूला हमारा एकदम से सेट हो पाता है पूरा क्लियर तरीके से। ठीक है, चलिए इसके साथ भी लिखिए, तो रूट अंडर सी माइनस रूट अंडर बी। लिखिए, रूट अंडर सी माइनस रूट अंडर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें रूट अंडर सी पहले लिख सकते हैं हम लोग, प्लस लगा हुआ है ना इसलिए, रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर बी। लिखिए, रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर बी। ठीक है ना, अब इसको आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है, आप बोलेंगे सर रूट अंडर बी है, ये लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है रूट अंडर ए, चलिए इस पर स्क्वायर लगा देंगे। इधर भी सेम कंडीशन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान रूट सी है इसलिए रूट सी पर स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान खुद बी है इसलिए बी का मान रूट अंडर बी है ना, तो बी का मान रूट अंडर बी लिखिए, अब इस पर इस भी स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब आप जानते हैं कि सर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 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 ठीक है ना। अब जो बचा उसको लिखिए, आप बोलेंगे सर बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, ये बचा आपके पास, ठीक है। आपने क्या, जब इस श्रेणी को आप सोल्व किए हैं तो लास्ट में आपको ये परिणाम मिला है, और आप ये बात ही जानते हैं कि यदि ए बी सी ए पी में है, ठीक है ना, जब इसको आप सोल्व करने लगते हैं तो आपको मिलता है बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। आपको बताया गया था ना, जब चैप्टर हम चालू कर रहे थे उसी समय बता चुके थे ये बातें कि यदि ए बी सी ए पी में है, ए पी में है तो बी माइनस सी, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी भी ए पी में होंगे, ए पी में होंगे। ये बातें तो बताए थे जब हम चैप्टर चालू किए थे, जब एक्सरसाइज 5.3 चालू किए थे, देखिए तो ध्यान से आपस में ये पूरी तरह से मैच हो चुका है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको नोट करते हुए, यदि ए बी सी ए पी में है तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी भी ए पी में होंगे और ये श्रेणी भी ए पी में होंगे। आपका प्रश्न पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। लिख दीजिए थोड़ा सा और 1 बाय रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी कोमा 1 बाय रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए कोमा 1 बाय रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी भी ए पी में होंगे, ए पी में होंगे, ठीक है ना। लास्ट में आपको ये बातें लिख देना है, ठीक है ना। बातें तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, हम लोग ये बातें तो शुरुआत से ही जानते थे कि यदि ए बी सी ए पी में होंगे तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी भी ए पी में होंगे, है ना। जब हम लोग इस श्रेणी क्या बोला था, तो सिद्ध करें कि ये वाला श्रेणी ए पी में है। जब हम लोग इस श्रेणी को सोल्व किए तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, जो हमारा इस तथ्य से, है ना, जो हमारा इस श्रेणी से मैचिंग करता है पूरी तरह से। तो हम लोग जानते हैं कि यदि ए बी सी ए पी में है तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी भी ए पी में होगा। और जब ये आपस में मैच हो गया है जब ये आपस में मैच हो गया पूरी तरह से, तो बड़े आराम से कर सकते हैं कि और ये श्रेणी भी आपस में मैचिंग में होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना है, ठीक है ना, बौखलाना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि ये श्रेणी ए पी में है तो दिखाएं कि ये श्रेणी भी ए पी में है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं 0। क्या बोल रहा है कि ये श्रेणी भी ए पी में, तो दिखाना है कि ये श्रेणी भी ए पी में है ना। जब इसने कह दिया ये भी ए पी में है, ये भी ए पी में है, तो जब हम दोनों श्रेणी यानी जब दोनों ए पी को सोल्व करेंगे तो दोनों का LHS LHS और दोनों का RHS RHS आपस में मैच हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एपी को लिख लेते हैं। फर्स्ट एपी हमारे पास देख लीजिए, ये दिया हुआ है ना। चलिए इसको नीचे नोट कीजिए, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए कोमा सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी कोमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी। क्या बोल दिया, ए पी में है। जब ए पी में है तो इस बात का क्या मतलब हुआ, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। अब हमें डी लिखना है ना, दूसरा में से पहला को माइनस करना होगा। चलिए दूसरा लिखिए, तो सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, माइनस करना है पहला को, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, ठीक है। या तो ये भी बोले थे डी निकालने के हम लोग तीसरा में से दूसरा माइनस करते हैं, यही काम तो करते आ रहे हैं हर बार, है ना। चलिए तीसरा में से दूसरा माइनस करते हैं तब भी डी निकलता है। तीसरा लिखिए, तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, माइनस करना है दूसरा वाला को, दूसरा कौन सा, ये वाला, ध्यान से, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। चलिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, बी और ए का एलसीएम सीधा करके लिख सकते हैं आप, ए बी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, बी से बी एक बार में खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा, ए। अब ए को गुना करना होगा इसके ऊपर ले जाकर, इसके साथ में, ठीक है ना। चलिए गुना करते हैं ए को ऊपर वाले के साथ, सी प्लस ए
माइनस का बी। ठीक है, सामने वाला ये माइनस रख दीजिए, ठीक है ना। अब ए से ए ये एक बार में खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा बी। अब बी को इसके साथ में गुना करना पड़ेगा, चलिए कर दीजिए, बी इंटू बी प्लस सी माइनस का ए। ठीक है, बराबर सेम काम हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, सी और बी का एलसीएम सीधा करके सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, सी से सी एक बार में खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा बी। अब बी को ऊपर के साथ में गुना करना होगा, चलिए कर दीजिए, बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, सामने वाला ये माइनस लगा दीजिए यहाँ। ठीक है, अब बी से बी ये खत्म हो गया, कौन बचा सी। अब सी को गुना करना पड़ेगा ऊपर वाले के साथ में, चलिए सी इंटू सी प्लस ए माइनस का बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए तो कुछ कट रहा है क्या आपस में, अगर कुछ कट रहा है उसको कट लगा दीजिए आप। देखिए इंटू में बी है ना, नीचे नीचे कट गया आपस में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, ए इंटू सी, ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, चलिए ए सी लिख दिए, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी। बाहर माइनस है तो अंदर का सभी चिन्ह बदलेगा, बी इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में तो माइनस का हो जाएगा ये बी इंटू सी बी सी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ये बी इंटू ए, सीधा करके लिख दीजिए ए बी या बी ए। ठीक है, चलिए सीधा करके लिख दिए ए बी। इसके नीचे क्या बचा हुआ है, सिर्फ आपके पास ए बचा हुआ है, चलिए रख दीजिए। ठीक है ना, चलिए इधर काम कीजिए आप, बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी बी सी। बाहर माइनस है, इसके अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है ना, चलिए प्लस में तो माइनस का कर दीजिए, सी इंटू सी स्क्वायर, प्लस में तो माइनस में लिखिए इसको, सी इंटू ए सी ए लिखिए या ए सी लिखिए। ठीक है ना, बाहर माइनस है ना तो चिन्ह बदलेगा ये। ठीक है, सी इंटू बी सी बी या बी सी लिखिए, चलिए बी सी लिख दिया सीधा करके। अब इसके नीचे क्या बचा हुआ है, सी बचा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ कट रहा है तो उस पर ध्यान देंगे और उसको हम लोग काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, आवाज़ आ रहा है सही से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या कट रहा है इसके पास, ध्यान लगाइए। आप बोलेंगे सर माइनस का ए बी और प्लस का ए बी ये कट रहा है पूरी तरह से। आप बोलेंगे सर इधर भी कट रहा है माइनस का बी सी और प्लस का बी सी, चलिए उसको भी रास्ते से हटा दिए। ठीक है ना, चलिए अब ए सी और ये बी सी को इसको साथ में रखिए, ए सी माइनस बी सी, स्क्वायर वाले को एक साथ में कर दीजिए। ठीक है ना, तो प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए, बराबर को उधर क्या बचा हुआ है, ए बी और ए सी वाले को साथ में कर दीजिए। ठीक है ना, तो ए बी माइनस का ए सी है तो माइनस में ही लिखेंगे ए सी। चलिए स्क्वायर वाले को एक साथ लिखिए, प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। आप बोले हाँ सर इन दोनों से कॉमन आप ले सकते हैं, बिल्कुल सी कॉमन ले सकते हैं। जब सी कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपके पास, आप बोलेंगे सर ए माइनस बी बचेगा प्लस, इसको भी तोड़ते हुए चलते हैं ना। अगर हम इसको ब्रैकेट से बंद कर दें, इसको ब्रैकेट से बंद कर दें तो क्या हर्ज है, गलत थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन आपको साफ साफ एक फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, या फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया सर, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन ए बराबर, यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, क्या बचा बी माइनस सी प्लस, चलिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या बनेगा, ये बी प्लस सी बी माइनस सी बनेगा। लिखिए बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी अपॉन सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है ना, अब ध्यान लगाइए आप, प्लस के इस तरफ देखिए और प्लस के उस तरफ देखिए, है ना, इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को देखिए, क्या दोनों कहीं आपस में मैचिंग कर रहा है ब्रैकेट वाला। आप बोले हाँ सर ए माइनस बी इसके पास भी है, ए माइनस बी इसके पास भी है, आप ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। चलिए ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। जब ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो बचा क्या, यही बात नहीं करेंगे सर ए माइनस बी जब कॉमन लिए, यहाँ पर सी बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ए माइनस बी निकला हुआ है ना ये, तो क्या बचा हुआ, आप बोलेंगे सर प्लस ए प्लस बी बचा हुआ है, लिख दीजिए ना प्लस ए प्लस बी बचा हुआ है। ठीक है, अपॉन ए बराबर, यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, प्लस के इधर देखिए और प्लस को उधर देखिए। ठीक है ना, आवाज मिल रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो बी माइनस सी इधर भी है, बी माइनस सी इधर भी है, तो बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। चलिए बी माइनस सी जब कॉमन ले लिए हैं तो इसके बाद हम क्या बात करेंगे कि अब बचा क्या कॉमन लेने के बाद। आप बोलेंगे सर बी माइनस सी कॉमन लिया बता, ए बचा यहाँ पर, बी माइनस सी जब कॉमन लिया बता, यहाँ प्लस बी और प्लस सी बचा हुआ, लिखिए प्लस बी और प्लस सी, इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है सी, चलिए लिख दीजिए। अब देखिए ना ध्यान से, ब्रैकेट वाला इधर और उधर
कोई आपस में मैचिंग हो रहा है तो उसको कट लगा दीजिए। आप बोलेंगे हाँ सर इस ब्रैकेट में देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी है इसके पास, और इस ब्रैकेट में भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसको रास्ते से आप हटा दीजिए ना, पूरी तरह से लीजिए। अब क्या बचा आपके पास उसको नोट कीजिए। आप बोलेंगे सर ए माइनस बी बट्टा में ए बराबर बी माइनस सी और बट्टा में सी, ये बचा हुआ हमारे पास, ठीक है ना। चलिए हम लोग फर्स्ट एपी को सोल्व कर लिए, अब हमें सेकंड एपी को भी सोल्व करना है और देखेंगे परिणाम इससे मैचिंग होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। मैचिंग हो जाता है तो आपका प्रश्न पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सेकंड एपी को आप लिखिए, तो दूसरा एपी आपके पास ये नीचे दिया हुआ है, नहीं 1/a लिखिए ध्यान से, 1/a कोमा 1/b कोमा 1/c। साफ साफ इसने कह दिया कि एपी में है, एपी में है। जब एपी में है कोई श्रेणी तो इस बात का क्या मतलब होता है। आप बोलेंगे सर ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, तो दूसरा में से पहला माइनस कीजिए तुरंत आप, तो 1/b माइनस 1/a। उसके बाद ये काम कर रहे थे, तीसरा में से दूसरा माइनस कर रहे थे, ठीक है, तो 1/c माइनस 1/b। चलिए कॉमन लीजिए बी और ए का एलसीएम, ठीक है ना। ए भी लिख सकते हैं सीधा करके, बी से बी खत्म हो जाएगा ये एक बार में, ए बचेगा, ए को 1 से गुना कर देंगे, क्या ए आएगा माइनस। देखिए ध्यान से, ए से ए खत्म हो जाएगा, कौन बच रहा है बी, बी को 1 से गुना कर देंगे तो ये बी आएगा बराबर सी और बी का एलसीएम सीधा करके लिख दीजिए ना, सी बी या बी सी, ठीक है ना। हम सीधा करके लिखे ना, सेट करके बी सी, तो सी से सी ए एक बार में खत्म हो गई है ना, तो बचेगा कौन बी, बी को 1 से गुना कर देंगे तो बी आएगा माइनस ये बी से बी खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा सी, और सी को 1 से गुना कर देंगे तो सी आएगा। नीचे कुछ कट रहा है क्या आपस में, देखिए तो ध्यान से, हाँ इंटू बी दोनों के पास लगा हुआ है, इसलिए दोनों ये फिनिश हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, उसको फ्रेश करके लिख दीजिए, ए माइनस बी अपॉन ए बराबर बी माइनस सी अपॉन सी। चलिए हम लोग सेकेंड एपी को भी सोल्व कर लिए। अब हमें देखना है कि दोनों का एलएचएस एलएचएस और दोनों का आरएचएस मैचिंग है या नहीं। देखिए ध्यान से, इसका एलएचएस देखिए और उसका एलएचएस देखिए, दोनों आपस में मैच कर चुका है। अब देखिए ध्यान से, इसका आरएचएस देखिए और इसका आरएचएस देखिए, दोनों आपस में मैचिंग हो चुका है। अब बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि यदि ये श्रेणी एपी में है तो ये श्रेणी भी एपी में होंगे, और आपका प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आप यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा, है ना, जब दोनों आपस में मैचिंग हो जाता है उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पर लिख देना है कि यदि ये श्रेणी एपी में है तो ये श्रेणी भी एपी में होंगे, और आपका क्वेश्चन बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना।